बुद्धूराम आदिवासी और उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन करने के बहाने अखबारों में राज्यपाल का मानवीय पक्ष उजागर हो, इसके लिए राज्यपाल ने बुद्धूराम आदिवासी के घर भोजन भी किया। मगर उनके जाते ही बुद्धूराम के घर में लगे पंखे, दरवाजे, इन सब पर मुसीबत आ गई है। जो अधिकारी लेकर आए थे अब खोल कर ले जाना चाहते हैं। हमारे सहयोगी रिपोर्टार्थी अनुराग द्वारी ने बुद्धूराम लाभार्थी की हानियों का हिसाब पेश किया है। आजकल माननीयों के दौरों का दस्तूर है गरीबों के घर खाना खाना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने घाटखेड़ी के बुद्धूराम आदिवासी के घर का फीता काटा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुद्धूराम को ये घर मिला, वहीं खाना खाया, महामहिम आए थे, सो दिखावे का दस्तूर निभाया गया, पंखा लगवाया गया, भारी भरकम गेट लगा। लेकिन ये आवभगत बुद्धूराम को भारी पड़ रही है। पंखा अब निकाल लिया गया है। 2 कमरों के गेट के प्लाईबोर्ड के दरवाजे के लिए 14,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। जो आए थे श्रीमान राज्यपाल जी, सो ये पंखा भी लगाए उन्होंने, ऐसा वो बोले कि सब काम सही हुआ, खाना खाया, सब हो गया, पंखा लगा दिया। अब बाद में सरपंच साहब बोले कि वो पंखा तो हमारा था, हम ले चले। राज्यपाल साहब आए तो उनने क्या सुविधा कर्जा में और बिंदवा गए विनय का, गेटों को भी कर्जा छोड़ो, गेट लगवाए तो ना उनकी कुछ सुविधा मिली उन्हें। और मतलब जाए के मजदूरी करके कर्जा चुकाओ, मजदूरों को मेहनत मजदूरी करी, उनने सफाई करी तो मेहनत करके उनकी पूर्ति करी बेचारे ने। इस एक घर में 2 योजनाओं का हाल देखिए। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर और चूल्हा भी उसी दिन मिला था जिस दिन राज्यपाल आए थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। 6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए बुद्धूराम दिहाड़ी करते हैं। अब भी अपने पुराने टपरे में ही रहते हैं, क्योंकि नया घर बाहर से पूरा लेकिन अंदर से अधूरा है। सरकार आए और बस जे कर्जा होगा तो मेहनती लगाए, मेहनती लगा के मेहनती बिठाड़े, मेहनत दे, हमारी मेहनत दे, हम कहाँ से दें। सरकार तक जब हमने बुद्धूराम की कहानी पहुंचाई तो मंत्री जी ने इसे गलत बताया, कहा कार्रवाई होगी। कांग्रेस का आरोप है दिखावे के लिए सरकार ऐसे काम करती है जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा आग्रह सरकार से कि गरीब को लूटना बंद करे, जैसे तैसे परिस्थितियों के साथ वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जो अन्याय करा जा रहा है उसके ऊपर संज्ञान ले। और किन अधिकारियों की ये करतूत है, सिर्फ बड़े बड़े पंडाल लगा के आदिवासियों की बात करने से कुछ नहीं होगा, उनके घर भोजन करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें लूटना बंद करो, उन पर अत्याचार बंद करो। ये अत्याचार और अनाचार की श्रेणी में आता है। कुछ दिनों पहले ही हमने डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत दिखाई थी कि कैसे दर्जनों कच्चे और झोपड़ीनुमा मकान बना दिए गए हैं। इसके लिए भी रिश्वत में रुपए और मुर्गे की मांग की गई। हमारी खबर के बाद 2 छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की रस्म अदायगी हो गई। हमने ये भी बताया था कि कैसे 4 लाख मकानों के लिए राज्य सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया है, जिसकी वजह से केंद्र ने 640 करोड़ रुपए की राशि रोक ली है। लिहाजा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। विज्ञापनों में गरीब का घर चमकता है, माननीय खाना खाने आते हैं, खुद की ब्रांडिंग के लिए अखबार में सुर्खियां बनती हैं। ये और बात है कि 1,20,000 के घर में नेताजी की ब्रांडिंग के लिए गरीब को ही सिर्फ दरवाजे पर 14,000 रुपए खर्चने होते हैं। कहानी एक बुद्धूराम की है, लेकिन ऐसी कहानियां हजारों बिखरी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 40% और शहरी के लगभग 60% घर बनने हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि 2022 तक सबको पक्की छत का सपना कैसे पूरा होगा। विदिशा में नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।